अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में होने वाली हालिया दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान ने अपने बहुत से हथियार पहली दफ़ा भी अपनी आवाम के सामने रखे हैं और जिन्होंने देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लिया। देखने वाले दंग रह गए कि आखिर पाकिस्तान ने ये क्या ख़तरनाक चीज़ें मैदान में रख दी हैं। लेकिन जहाँ पर ड्रोन्स मौजूद थे, टैंक्स थे, मिसाइल्स थे, रडार्स थे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स मौजूद थे, वहीं पर 3 ऐसे मोहलक हथियार भी थे जो कि मैदानी जंग में जाते ही जंग का पांसा पलट देने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं पर बातचीत करेंगे, उनकी खसूसियात देखेंगे कि आखिर ये कितने खतरनाक हैं, इन्होंने किस तरह से दुनिया का नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, राफेल गिराने वाले हथियार जिनका चर्चा अब हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर और आपको बताएंगे कि ऑयलिकन गन, वो गन जो कि दुश्मन को फजा के अंदर ही मार देती है, जो कि दुश्मन ने इजरायली हेरोप ड्रोन्स हमारे अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए भेजे थे, उनका फजा के अंदर शिकार किया, वो इसी गन ने किया। उसके बाद इमाम हुसैन के घोड़े के ऊपर नाम के ऊपर जो है वो नाम रखा गया एक ड्रोन का, वो भी पहली दफ़ा पेश कर दिया गया है इस दिफाई नुमाइश में। उसकी क्या खसूसियात हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का वो कौन सा खुफिया हथियार है जो कि नज़र तो नहीं आता लेकिन दुश्मन को अंधा कर देता है, दुश्मन को बहरा भी कर देता है, दुश्मन को कुछ फिर नजर नहीं आ सकता है, दुश्मन को कुछ सुनाई नहीं देता है, तो समझ नहीं आती कि मेरे पे हमला कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये तमाम तर हथियार आज की वीडियो का मौजू होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, 13 अगस्त की रात को जब हमारे तैयारे फ़ज़ा के अंदर अपने जलवे बखेर रहे थे और करतब करके दिखा रहे थे, जहाँ पे J-10C ने भी परवाज़ भरी और F-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी फ़ज़ा के अंदर उड़ के जो कैनन फायर हैं वो करके दिखाए और लोगों के दिल जीत लिए। वहीं पर सुबह होते ही एक स्टैटिक डिस्प्ले भी था जो कि इस्लामाबाद की शकरपड़िया ग्राउंड के अंदर रखा गया और अपनी आवाम के लिए रखा गया और उसको पब्लिक कर दिया गया। हमारे बच्चे हमारे हथियारों के साथ इंगेज होते हुए नजर आए और उनसे जो है लुत्फानंदोज़ होते हुए नजर आए और जाहिर है वो फ़ख्र महसूस करते होंगे कि ये वो हथियार हैं जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, चंद हथियार ऐसे थे जिन्होंने तमाम तर मेला लूट लिया है और उनके चर्चे हो रहे हैं जो कि तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे पहले है वो हमारी ऑयलिकन गन है। दोस्तों, ये एक ऐसी गन है जो कि फ़ज़ा के अंदर ही जो निचली सतह के ऊपर उड़ के आने वाली एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसके अंदर ड्रोन शामिल हैं, ख़ुसूसन ड्रोन शामिल हैं, उनको निशाना बनाती है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है और ये ट्विन कैनन एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसको पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल किया है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर। जब तमाम तर चीज़ें हो चुकी थी तो इजरायली हेरोप ड्रोन्स का हमारे ऊपर एक अटैक हुआ। जब वो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो हम लोग अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिव नहीं कर सकते थे। वो वाला दिफाई निज़ाम जो कि बड़े बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पकड़ता है, HQ-9 की मैं बात कर रहा हूँ या दीगर जो HQ-16 वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, हम लोग उनको नहीं एक्टिव कर सकते थे क्योंकि उस सूरत में उन दिफाई निज़ामों की जो लोकेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वो पता लग जाती हैं और फिर दुश्मन अगला हमला मिसाइलों से वहीं पर करता और उनको हिट कर लिया जाता। तो ऐसे में ये वाले जो हथियार हैं, ऐसे जो गन्स हैं, ऑयलिकन गन्स, वो बहुत ज़्यादा करामत साबित होती हैं और पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उन ड्रोन्स को गिरा दिया। दोस्तों, ये हमने 2 दिहाइयों से कबल जो है वो अपने पास रखी हुई है और ये हमने स्विट्ज़रलैंड से हासिल की थी और अब जो है इसकी खसूसियात की अगर हम बात करें तो ये फायरिंग की इसकी रफ्तार 1 मिनट में 550 से 1100 तक जो गोलियां हैं वो फायर कर सकती है और इसकी रेंज फ़ज़ाई अहदाफ को तकरीबन 4 किलोमीटर तक और ज़मीनी अहदाफ को 5.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसके कैलिबर की बात की जाए तो 35 मिलीमीटर, यानी गोले का साइज़ 35 मिलीमीटर कतर का इसका होता है और ये ख़तरनाक तरीन हथियार हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर के अंदर बदल दिया। दोस्तों, इसी के साथ अल मुर्तजिज़, एक ऐसा ड्रोन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अपनी आवाम के सामने रखा है जिसका नाम बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसका नाम हमारे नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े जुलजना के ऊपर रखा गया है। जुलजना इसका नाम नहीं है, बाज़ जगह पे बाज़ रिवायात के अंदर जुलजना को अल मुर्तजिज़ भी कहा गया है, तो इसीलिए इस ड्रोन का नाम जो है वो अल मुर्तजिज़ रखा गया है। और इस ड्रोन की अगर हम बात करें कि ये करेगा क्या, तो ये
जो हमारे ऊपर लो आल्टीट्यूड वाले अटैक्स होते हैं, यानी कि कोई सबसोनिक क्रूज मिसाइल आ जाता है जिसके लिए हम फिर से कोई रडार जो है उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, कोई हम डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाले ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये उनके ऊपर जो कामिकाज मिशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सर अंजाम दे सकते हैं। खुदकश हमले उनके ऊपर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मिसाइल हमारी तरफ आया तो ये उसके अंदर जाके फट गया और धमाका इसने किया, ऐसा धमाका किया कि वो फिर वहीं पे उसका असर ज़ाइल हो गया और वो भी तबाह हो गया, और यूँ ये हमें बचा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ममटी एक कॉन्सेप्ट है, उसका इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इंसान की सलाहियत भी और रिमोट कंट्रोल जो सलाहियत है दोनों का इम्तजाज होकर फिर इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाता है। अगर इस ड्रोन की जो बज़ाहिर शक्ल नज़र आई है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले तो टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है और उसके लिए एक एयर इनलेट मौजूद है जो कि उसके अंदर हवा जाने का एक रास्ता है और वो रखा गया है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जानी होती है, हमारे लंग्स को चाहिए, उसके बगैर हमारा जो इंजन है वो काम नहीं करेगा, तो फिर हमारी नाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह ये इनलेट्स जो हैं वो इसके अंदर रखी गई हैं, नज़र आई हैं। और उसके बाद जो इसकी फोल्डिंग्स हैं, एजेस हैं, वो फोल्ड रखी गई हैं, इसके विंग्स जो हैं वो फोल्ड रखे गए हैं और इसकी जो शेप है वो इंतहाई स्लिम है और बहुत ही शार्प किस्म का ये एक ड्रोन जो है वो रखा गया है जो कि इसको लो ऑब्जर्वेबल बना देता है, यानी कि स्टेल्थ बना देता है किसी ना किसी जगह पर जाकर कि ये दुश्मन के रडार के अंदर कैप्चर ना हो और जो है दुश्मन को नज़र ना आए, लेकिन ये अपना काम जो है वो कर दे। तो इसीलिए जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी जो खसूसियात हैं ये इसको मुनफरिद बना देती हैं और पाकिस्तान ने इसको पहली दफ़ा अपनी आवाम के सामने रखा है। दोस्तों इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम ट्राइडेंट EA-1 के नाम से पाकिस्तान ने अपनी आवाम के लिए रखा है। इसका काम ये होता है कि ये दुश्मन की जो धज्जियाँ हैं वो बखेर सकता है लेकिन उनको नज़र भी नहीं आता, और ये उनकी जो आपसी कम्युनिकेशन होता है उसको जैम कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उनके अवैक्स को, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह कर देता है, यानी कि उनके कमांड सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है लेकिन उनको पता नहीं लगता और इससे दुश्मन हमारा अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, उसको पता नहीं लगता मेरे ऊपर अटैक हो रहा है तो फिर कहाँ से हो रहा है और इसको काउंटर फिर कैसे करना है। यही पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल किया है और जब हमारे इस वाले इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम ने दुश्मन के जो तमाम लिंक था, आपस में एक नेटवर्क था, उसको ख़त्म कर दिया, कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट बन गया, तो फिर क्या हुआ, दुश्मन को समझ नहीं आई कि हम लोग हमला कहाँ से करने वाले हैं। फिर हमारे J-10C हैं उन्होंने एंट्री मारी और PL-15 से राफेल का किल किया, एयर टू एयर किल करके जो एक नया रिकॉर्ड है वो कायम किया गया है। तो ये यूँ मुमकिन हो पाया है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्ट्रेटजी जिसके चर्चे बाद तक हमें सुनाई देते रहे कि पाकिस्तान ने ABC स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। सबसे पहले एक सिस्टम ने हमारे दुश्मन को लॉक किया, फिर दूसरे ने गाइड किया और तीसरे ने फिर अटैक किया, और यूँ ये तमाम तर चीज़ें जो है मुमकिन हो पाई हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि ये मैदानी जंग में अभी भी गेम चेंजर साबित हुआ है और मुस्तकबिल के अंदर भी जंगें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को देखकर ही जो है वो लड़ी जाएंगी। जिसका ज़्यादा मजबूत होगा वो जंग के अंदर बर्तरी लेकर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। और अब की बार भी ऐसे ही हुआ है, वो वक्त शुरू हो चुका है जब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के ऊपर जंगें लड़ी जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये वो बर्तरी थी जो कि भारत के पास मौजूद नहीं थी और भारत का आपस में एक नेटवर्क मौजूद नहीं था जो कि वो पाकिस्तान के पास था और भारत इसको जज नहीं कर पाया, इसीलिए भारत को इसके अंदर शिकस्तें फाश हुई थी। तो वो इसी हथियार की वजह से इसने एक कलीदी किरदार इसके अंदर अदा किया था। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।